एपिसोड की शुरुआत में बैन की कुछ एलियंस की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। फिर यहाँ पर थोड़ा जूम होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ बैन और केविन इसको टीवी में देख रहे होते हैं। फिर केविन बैन से कहता है तुम्हारी पोल खुल चुकी है, और यही सारी क्लिप्स देख के ग्वेन उससे कहती है कि यहाँ पर तुमने इस शाम सुबह यहाँ पर तबाही मचा रखी है न्यूज़ पर। फिर बैन इनसे तंग होकर यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर बाहर जैसे ही जाता है वहाँ पर उसको हज़ारों में रिपोर्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर केविन बैन से कहता है तो भाई थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और वहाँ पर जूली के घर पे चला जा। तभी थोड़ी हिम्मत करके बैन जाता है घर से बाहर। वहाँ पर वो ह्यूंगा सर बन के जितने भी सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर होते हैं वो सारों को उनको डरा कर भगा देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बैन को नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जूली के साथ बैन बैठा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है और यहाँ पर बैन की फिर से बुराई कर रहा होता है न्यूज़ रिपोर्टर। फिर इन्हीं सब चीज़ों से तंग होकर बैन और जूलिया एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। फिर हम रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर केविन और ग्वेन मिलते हैं। फिर वहाँ पर केविन कहता है कि यहाँ पर जब तुम यहाँ पर इन सब चीज़ों से बच रहे थे न्यूज़ रिपोर्टर और यहाँ पर टीवी वालों से, फिर मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है कि यहाँ पर जिसने भी ये वायरल करी है तुम्हारी क्लिप्स, कि उसे पता चल गया कि ढूंढते ढूंढते उसका सीक्रेट आईडी किसने लीक करा है। फिर वो दोनों वहाँ पर उसके पास ही जाते हैं, उस लड़के के पास। फिर वहाँ पर ये सब उसके घर पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर बैन की मुलाकात होती है जिमी जोन से। फिर वो जो लड़का होता है जिसने वायरल करी होती है, फिर इसके घर के अंदर जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं केविन उसको उठा देता है एकदम गर्दन पकड़कर। फिर केविन उससे पूछता है कि तुमने बैन की आईडी लीक क्यों करी। फिर इतना ही करते हुए उसको वो रोने लगता है। फिर बैन उस बच्चे को रुमाल देकर चुप करवाता है। फिर वो बच्चा बैन को अपनी वेबसाइट दिखाता है। वो दिखाता है कि वो एलियंस की फ़ोटो कलेक्ट करता है जो कि दुनिया भर के लोगों ने ली होती है। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि हर एक ज़्यादातर फ़ोटो पे ये वाला निशान था, जो कि उसने देखा कि यहाँ पर ये बैन की ओमनिट्रिक्स पर भी यही वाला निशान था, और यहीं से उसको बैन की आइडेंटिटी का पता चला था। और वो लड़का बताता है कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी थी कि बैन ने कितने ज़्यादा लोगों की मदद करी है। फिर यही चीज़ पूरी दुनिया को बताना चाहता था, इसलिए उसने इस आइडेंटिटी को रिवील करने का फ़ैसला लिया था। फिर ग्वेन कहती तुम्हारा इरादा मदद करने का था, पर तुमने बैन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दी है। फिर वो बच्चा कहता आई एम सॉरी। फिर जिम्मी उनको एक एलियन के बारे में दिखाता है, अजीब से एलियन के बारे में, जो कि फ्लोरिडा में आखिरी बार स्पॉट किया गया था। फिर वो तीनों फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें केविन का बनाया हुआ एक प्लम्बर जेट दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। फिर ग्वेन उस प्लेन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर से उस वीडियो का सोर्स पता कर लेती है। फिर वहाँ पर केविन उस लोकेशन को सेट करने ही वाला होता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर देखता है प्लेन में बीप की एक आवाज़ से आती है। फिर वहाँ पर रडार में से वहाँ पर 3 स्पेसशिप उसके सब तरफ आते हुए दिखते हैं। फिर केविन लेज़र बीम का प्रयोग करके एक वो स्पेसशिप का डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इन सब में जो शिप का पायलट होता है उसके पैराशूट में आग लग जाती है। फिर बैन जल्दी से जेटरे बनकर उसको ज़मीन पर लैंड करवा देता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं उसी टाइम पुलिस आ जाती है। फिर वहाँ पर वो लोग बैन को जेल में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पर केविन और ग्वेन उसको अपना प्लम्बर बैज दिखाकर वहाँ पर उसको छुटा देते हैं। फिर वो पुलिस कमांडर यहाँ पर बैन को अपनी स्पेस शटल के बारे में दिखाता है, जिसका नाम होता है ओरायन। वो बैन को बताता है कि हम इस प्रोजेक्ट को 50 साल से बना रहे हैं, पर वो बताता है जब इसमें 2-3 महीने रह गए इस प्रोजेक्ट में, पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ होने लगी हैं और यहाँ पर एक एलियन आता है जो कि सारे पुर्जे ले जाता है। फिर वो कहता है पुलिस कमांडर मुझे भरोसा है कि तुम मेरी हेल्प करोगे इन सब चीज़ों में। फिर वहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वही वाला जो एलियन होता है और वहाँ पर वो आ जाता है। फिर बैन उसको रोकने की कोशिश करता है अपनी ओमनिट्रिक्स से, पर उसकी जो ओमनिट्रिक्स होती है वो काम नहीं करती। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्वेन और केविन होते हैं जो कि उसको हमला करने जा रहे होते हैं। फिर वो उनको जैसे ही घायल कर देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो बैन की जो ओमनिट्रिक्स होती है वो काम कर गई होती है। फिर वहाँ पर बैन वहाँ पर उसको रोकने के लिए कोशिश करता है क्रोमोस्टोन बन के। फिर वहाँ पर जैसे रोकने जाता है फिर वहाँ पर उसको पानी से हमला कर देता है वो एलियन। फिर उसके बाद जो वो एलियन होता है वो फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बैन को होश आता है। फिर वो पुलिस कमांडर कहता है इस बार वो इंजन लेके गया है, मतलब इसका मन वो न्यूक्लियर बम। फिर उसके बाद ग्वेन और केविन उस बम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उनको पता चलता है कि ये जो बम है वहाँ पर वो समुद्र के अंदर है। फिर वो तीनों उस बम को ढूंढने के लिए अंडर वाटर टनल के अंदर चले जाते हैं। फिर ग्वेन उसको समझाती है अगर उसने ये शिप लॉन्च करी तो पूरा सा फ्लोरिडा तबाह हो जाएगा इसके लॉन्च से, फिर यहाँ पर जिससे कि लाखों लोगों की जान चली जाएगी। फिर वहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानता। फिर वहाँ पर वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर वहाँ पर बैन उसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन मंकी में
ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहाँ पर उसको अपने जाले से लटका देता है। फिर केविन वो जो बॉम्ब होता है उसको भी डिफ्यूज़ कर देता है। फिर बैन उससे कहता है कि वो अपने कुछ प्लम्बर्स बुलाकर उसको अपने घर भेज देगा और उसके साथियों को भी ढूंढवाने में मदद करेगा। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बैन और जूली दिखाई देते हैं, जो कि बैन यहाँ पर स्कूल जाने से डर रहा होता है। फिर यहाँ पर जूली कहती है कि तुम कल यहाँ पर एटॉमिक बम की 2 फीट की दूरी से तो, और आज यहाँ पर तुम क्लासमेट से डर रहे हो। फिर यहाँ पर बैन कहता है सब मेरा राज जान चुके हैं जूली। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली उसको किस करती है। फिर वो ये देख के पागल सा हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हिम्मत करके इसीलिए स्कूल जाता है, और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम एंडिंग सीन में देखते हैं वो एग्रीगोर उस एलियन के पास दोबारा से आ जाता है, फिर से उसको वो किडनैप कर लेता है। फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।